बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पर तलहा मेरे लिए जो है एयर कूलर लगा रहा था। मैं आई हूँ अपनी खाला के घर। रात को मुझे इमरजेंसी में आना पड़ा क्योंकि मेरी तबीयत थी बहुत ख़राब। तो मैं सखर NIC वार्ड में थी। तो ये मेरी खाला का घर है, सब चले गए थे। मेरी खाला ने मुझे नाश्ता वगैरह बना के दिया और फिर मैंने मेडिसिन वगैरह का, सब सो रहे हैं अभी, सब आराम आराम से उठेंगे। तो ये मेरी खाला का घर है, तो देख सकते हैं काफ़ी प्यारा घर है। और फिर खाला ड्यूटी पे चली गई थी, सब सो रहे थे, हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था। ये था NIC वार्ड सखर, जहाँ पर रात को मुझे एडमिट किया गया। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, जैसे कि आपको पता है कि मैं अभी कराची से भी हो के आई हूँ और कराची से भी बिल्कुल ठीक नहीं हुई। डॉक्टर ने दवाइयाँ वगैरह दी थी, उससे भी मुझे फ़र्क नहीं हुआ। असल में मैंने मेडिसिन वगैरह स्टार्ट की थी, वो एक हफ़्ता मुझे जो है बहुत ही लो कर देती, जब तक वो अपना टाइम टेबल और उसकी रूटीन सेट हो जाए। तो रात को मुझे 12:30 बजे इन्होंने एडमिट किया और सुबह 5 बजे NIC वार्ड वालों ने मुझे छुट्टी दी। वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट वगैरह अच्छे से चला। तो यहाँ पर ये बहुत बेस्ट हॉस्पिटल है सखर का, NIC वार्ड। जिसको भी दिल की कोई भी तकलीफ़ हो यहाँ पर आके कर सकता है, ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर कैनोला नहीं निकाला था, उन्होंने कहा था क्या पता दोबारा आपकी तबीयत ख़राब हो, दोबारा कैनोला नहीं लगेगा आपको, आप 2 दिन कैनोला लगा के देखना। यहाँ पर मैं वेट करी थी, कुछ बेकरी से लेना था, नाश्ता तो कर लिया था, फिर भी कुछ लेना था। तो यहाँ पर मैं वेट करी थी, जैसे बेकरी से सामान आ जाता है तो हम फिर रवाना होते हैं घर के लिए। और गर्मी भी काफ़ी थी, तो हम यहाँ से जाएंगे क्योंकि शहर से हम नहीं आए। NIC वार्ड वाला साइड जो है बाईपास की साइड से आता है, तो इसलिए हम वहीं से आ गए क्योंकि खाला का घर भी वहीं पे था। तो यहाँ से चलते हैं और या लव सखर से ही गुज़रते हैं। तो फाइनली हम बेराज के दरवाज़ों पे पहुँच चुके हैं। यहाँ से इस वाले पुल से जाएंगे क्योंकि आपको जैसे पता है कि मैं बाहर वाली साइड से आई हूँ। तो यहाँ से आपको पता है जब तक कि 99 डोर्स आगे नहीं जाएंगे तो हम भी आगे नहीं जाएंगे। तो हम मज़े से अपना सफ़र गुजार रहे हैं और मौसम भी बहुत अच्छा है। रात को तो काफ़ी बारिश हुई थी जब मैं हॉस्पिटल आई। और छुआरा मंडी के पास पहुँचते ही आप हालत देख सकते हैं गलियों की। रात को जैसे मैं आई तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और रात भी हमें जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिली। आप यकीन करेंगे, मैं 10 बजे घर से निकली थी, 12:30 बजे मैं सखर पहुँची थी इस रश की वजह से, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ही रश होती है। तो अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी रश है। तो हम जा रहे हैं, आराम से ही जाते हैं क्योंकि रात को तबीयत ख़राब थी, रश नहीं भी होती ना तो हम जल्दी निकल जाते। तो आपको पता है जब इंसान की तबीयत ख़राब हो, और बेचारी ये देखो ना गर्मी में किस तरीके से पड़ा है। हम तो चलो फिर भी घर में होते हैं, अल्लाह इनका भी कोई अच्छा सा वसीला निकाले हमारी तरह ही, ताकि ये भी आराम से रह सकें। और ज़मीनों का हाल आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। तो जुगियों वाले तो आपको पता है बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। तो हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं इनके लिए कि हमारे साथ साथ ये भी बिल्कुल सेटल हो जाए। तो हम रोड़ी के टूल प्लाज़ा के पास पहुंचने ही वाले हैं कि रोड़ी का पुल आने वाला है। तो यहाँ से हम जाएंगे घर की तरफ। और ये कौन सा इलाका है रोड़ी का मुझे नहीं पता, ये सिर्फ इतना मुझे पता है कि ये पहाड़ों वाला इलाका है। यहाँ से जब भी मैं गुजरती हूँ तो मुझे अपने कोयटा शहर की याद आती है, क्योंकि जब भी वहाँ मतलब सिबी से निकलते ही ना पहाड़ दिखना शुरू हो जाते हैं, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि मेरा कोयटा ही है, यहाँ पर मैं इंटर हो गई हूँ, थोड़ी सी खुशी मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं। फाइनली हम देखें ना पहाड़ों के बीच में फंस चुके हैं। तो मौसम भी काफ़ी अच्छा है, पर यहाँ पर जैसे बारिश होती है ना तो काफ़ी हब्स हो जाती है, मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ बारिश ना हो। और इस दफ़ा ज़मीनों को काफ़ी नुकसान हुआ, आपको पता है जैसे कि खज्जियाँ वगैरह उतरने वाली थी। पिछले साल भी इसी तरह नुकसान हुआ और इस साल भी इसी तरह ही इनको नुकसान हुआ है। तो चलिए हम तो दुआ ही कर सकते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। और ये पहाड़ तो बिल्कुल भी उसी की तरह ही हैं जैसे कोयटा में होते हैं। रात भी हमें इसी पुल पे रश मिली थी। रात तो तबीयत ख़राब थी, जैसे कैसे हम पहुंच गए। और अब भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं कह रही हूँ बस घर जाऊँ और घर जाके सो जाऊँ, क्योंकि मुझे किसी और के घर में चाहे खाला हो अम्मी वाले हो नींद नहीं आती सिवाय अपने घर के। तो यहाँ पर हम रोड़ी के पास पहुँचने वाले हैं। तो भूख भी लगी है, भूख लगी भी है नहीं भी लगी, पर कुछ खा पी के जाएंगे फिर भी मुझे, क्योंकि खाना वाना नहीं बनाना घर में। तो यहाँ पर फाइनली आपको पता है हमारी पसंद की जगह यही है रोड़ी के पास। तो हम यहाँ पर रेस्टोरेंट में बैठ चुके हैं। अंदर बहुत गर्मी थी तो बाहर काफ़ी अच्छा मौसम था, तो बाहर हम बैठ गए हैं। लकड़ियाँ आप देख सकते हैं, तो ठंडी हवा भी चल रही थी। तो हमने, आपको पता है जैसे कि आपको पता है हम रोस्ट मंगवाते हैं जो हमें पसंद है। एक रोस्ट हमने मंगवाया रोटी,
और उसके साथ कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह आई, तो हमने वो चलिए खाना खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो फाइनली यहाँ पर हमने खा लिया है खाना और इसके बाद तो चाय की तलब हो रही थी, चाय भी पियेंगे। फिर चाय पीने के बाद हम इंशाल्लाह घर रवाना हो जाएंगे, पहुँच ही जाएंगे, घर ही जाना है। तो यहाँ पर मेरी गर्मा गर्म चाय आ गई है, तो मैं गरम गरम चाय नहीं पीऊँगी क्योंकि मैं अपना कप जो है गाड़ी में रखती हूँ या ग्लास गाड़ी में रखती हूँ। तो यहाँ पर बहुत गर्म है, मैं नहीं पीऊँगी, गाड़ी में आराम से पीऊँगी। तो चलिए चलते हैं, गाड़ी से गिलास लेते हैं। कप तो नहीं होगा, और ये गिलास जो है आपको पता है, ये गिलास मैंने बहुत जो है संभाल के रखे हुए हैं क्योंकि ये मेरे बाबा ने मुझे दिए थे और ये मैं किसी को नहीं देती हूँ। इसके अंदर 6 पीस है, हर छोटा पीस बड़ा पीस सब है, तो मैंने इसमें से एक पीस निकाल लिया और इसके अंदर चाय डालूँगी। तो फाइनली मैं अपनी चाय को गाड़ी में एंजॉय करूँगी और मौसम को भी एंजॉय करूँगी। तबीयत भी ठीक नहीं है, चलो फिर भी यहाँ से चलते हैं घर की साइड। और रोडों का बहुत बुरा हाल हो रहा है बारिश के पानी से, तो काफ़ी बेहाल है सारे रोड। तो फाइनली हम रोड़ी के टूल प्लाज़ा पे पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम अपना टूल लेंगे क्योंकि मोटरवे से आपको पता है कि हम नहीं जा रहे हैं, तो यहीं से हम अपना टूल लेंगे और यहाँ से हम अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। ये जो हरियाली होती है ना, मुझे बहुत पसंद होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो तबीयत ख़राब होती तो मैं यहाँ रुक जाती। तो आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने देखी ज़िंदगी में पहली दफ़ा, गाड़ी तो एक ही थी पर ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा ऐसी कोई चीज़ देखी। मेरे ख्याल से कोई मशीन वगैरह होगी, किसी हॉस्पिटल की या किसी कंपनी की, कुछ नहीं पता इसके अंदर, अल्लाह जाने क्या होगा। सिर्फ ख़तरा ख़तरा लिखा हुआ है। तो मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा ऐसा बॉक्स देखा, इतना बड़ा बॉक्स, ये ऐसे रियल में भी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो यहाँ पर पनो आकिल के पुल के पास हम पहुँच चुके हैं और पुल के पास पहुँचने के बाद पनो आकिल का शहर देखते हैं क्योंकि हाँ नीचे से जा रहे हैं तो नीचे से भी इंजॉय करते हुए जाते हैं, नीचे वाले रोड से। तो यहाँ पर भी हमें ट्रकों ने ना जीने नहीं दिया, बहुत रश थी, तो इसलिए हम नीचे वाले रोड से आए हैं। तो इसलिए उम्मीद है आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और उसी तरह की जो है हमें दूसरी गाड़ी भी नज़र आई, आप देख सकते हैं। इसके अंदर 2 बॉक्सेस थे और एक आगे भी जा रही थी, इसके अंदर भी बहुत बड़ा बॉक्स था। अल्लाह जाने कहाँ जा रही है, अगर रुकने का होता ना मैं पूछती इनसे कि क्या है इसके अंदर, क्या मुझे यही गाड़ी में हो रहा था कि इसके अंदर होगा क्या आखिर। तो चलो जो भी है अल्लाह खैर से पहुँचाएँ जहाँ भी जा रही हैं 3 गाड़ियाँ। मेरे ख्याल से ये किसी हॉस्पिटल या किसी कंपनी की मशीन वगैरह ही होगी। तो फाइनली हम पनो आकिल के शहर में पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से जाएंगे। लगता है पनो आकिल में भी काफ़ी बारिश हुई है क्योंकि हर जगह बारिश ही बारिश हो रही है, आपको पता है जैसे कि। तो ये देखें मौसम भी बहुत अजीब हो रहा है, पर यहाँ सिंध में जब बारिश होती है ना तो काफ़ी हब्स हो जाती है और मौसम ठंडा नहीं होता है और गर्म हो जाता है। और यहाँ पर भी हमें ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिली है। आज का या कल की रात का दिन ही, रात भी बुरी थी दिन भी बुरा था, इतनी ट्रैफिक, पता नहीं लोग कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं इस गर्मी में भी। पर ये तो लोग अपने काम के लिए भी जा रहे होंगे। तो फाइनली हम जो है अपने घर की तरफ पहुँचने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है हम घोटकी में इंटर कर चुके हैं और यहाँ पर एक और भाई साहब ने हमारा रास्ता रोक दिया था। तो जैसे रास्ता खुलेगा हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और मेरी तबीयत बेहतर हो जाए क्योंकि 100 लोगों की दुआ लगती है। आप लोग मेरे लिए दुआ सब मिल के कीजिएगा। और यहाँ पर भी पानी पानी है। फिर हम जो है यहाँ रुके तो मेरे हाथ में केनोला भी लगा था, तकलीफ़ भी हो रही थी और असल में ना वो केनोला लगाया गलत था। और आजकल जो है अब ये वाले केनोला चल रहे हैं NIC वर्ड में ना कोई चीज़ जो है हर साल चेंज होती रहती है। ये पाइप टाइप केनोला चल रहा था, तो मैं कहती कहीं हील विल ना जाए, निकल ना जाए। तो यहाँ पर हम घोटकी बस पहुँच गए, अपने घर के करीब हैं। घोटकी में भी काफ़ी मौसम जो है ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पर गर्मी, बाहर निकलो ना बहुत गर्मी है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होगी और बहुत बहुत सारी दुआएं कीजिएगा मेरे लिए कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। क्योंकि इंसान की जब तकलीफ़ होती है ना, वो तकलीफ़ ख़त्म ना हो ना तो इंसान बेचैन रहता है। तो आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब दबाइएगा और लाइक कमेंट शेयर भर भर के कीजिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।